सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मण। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतः। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मण। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतः। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हल्क पल्क दे रक्षक लोक परलोक दे सहाय हाजिर नाजर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों। विड़भागे हो अमृतमयी बाणी का रस पिना सोदा रहरा साहिब जी का पाठ। अरदास पावन हुक्म उपरंत गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई पूर्ण सिंह जी अर्शी होरां दे ढाडी जथे पासों बीर रसी इतिहासक गारां सरवण कर रहे सी। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की विचार नाल सांझ पाइए। चल रही विचार के दरमियान सतगुरु गुरु नानक साहिब जी की 12वीं पौड़ी की विचार जिहड़ी चल रही है, जिहदे विच छंत तो इलावा पहले श्लोक की विचार आप सरवण कर चुके हो। अगले दूसरे श्लोक गुरु अंगद देव पातशाह जी ने उचारे हुए ने ते चौथा श्लोक गुरु नानक साहिब का है उपरंत पौड़ी। जिहड़े अज वाला अगला श्लोक विचार अधीन जिहड़े श्लोक ने वो जैजवंती राग तो बाद श्लोक सहस्कृति महला पहला सरलेख हेठ कुछ फर्क दे नाल गुरु नानक साहिब के उचारे हुए दर्ज ने। अते अज के जिहड़े ये दो श्लोक ने ये सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह जी के उचारे हुए ने, जिहदे विच पहले श्लोक की अज सतगुरु पातशाह ने धर्म की व्याख्या की। धर्म असल विच है कि असी हर मनुख धर्मी बनन की एक ख्वाहिश लैके धर्म स्थानां ते जाते हाँ, पर धर्म किहदी जिंदगी विच आउंदा है, धर्म का रूप की है। सतगुरु पातशाह जी ने अज के बचनों में यह रैबत की। पावन बचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुरु चरनां विच इकाग्रत करो। सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ वेद शब्दं ब्रह्मण है। वैसे तो असं शब्द का अर्थ अक्सर कहने गुरु की बाणी, गुरु के बोल, शब्द, पर इत्थे शब्द का अर्थ है धर्म। ते हिंदुस्तान दे विच की बल्कि सारी कायनात विच वख-वख संप्रदा, मत, फिरके वल्लों कुछ नियम लिख ले गए भी आह नियम जिहड़ा मन्नेगा वो धर्म है, बल्कि उन्होंने वंड लिया गया आपस दे विच। और सनातन मत दे विच ते मनुखता के 4 हिस्से करके हर मनुख नूं आपो अपना धर्म समझा दिता भी तेरा आ धर्म है, तू आ कर, तेरा आ धर्म है, तू दूसरे के धर्म च दखलअंदाजी नहीं कर सकता। हुण जोगी का धर्म की बन गया जोग शब्दम ज्ञान शब्दम। जोगी का धर्म यह बन गया उन्हें ज्ञान हासिल करना है, उन्हें ज्ञानवान बनना है। ब्राह्मण का धर्म यह है कि उन्हें सिर्फ वेद आदि पढ़ने ने, धार्मिक ग्रंथों का पठन करना है। जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है। ब्राह्मणा का शब्द ब्राह्मणा का धर्म है, वेद आदि पढ़ने। खत्री शब्दन सूर शब्दन, खत्री नूं यह काम लगा दिता गया कि तू सूरमता ही दिखानी है, तू जालम का मुकाबला करना है, तेरा काम सिर्फ लड़ना मरना है, सूरवीरता तेरा काम है, इस तो वध तेरा धर्म नहीं। खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है। तो शूद्र नूं अखौती नीच नूं कह दिता तेरा धर्म है, प्राकृत है, मैंने प्राया की किरत करनी, सेवा करनी, उपरलिया 3 वर्णों की सेवा करनी, ये तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है। ते हर मनुख लिए इन्ना पक्का कर दिता गया कि ब्राह्मण जिहड़ा वो अखौती नीच कर्म नहीं कर सकता, शूद्र वेद ग्रंथ नहीं सुन सकता, पढ़ सकता, खत्री जिहड़ा वो वेदां का प्रचार नहीं कर सकता, ब्राह्मण हाथ तलवार फड़ के लड़ नहीं सकता। की होया आपो अपने हर एक ने नियम करने, हर एक का धर्म मिथ लिया गया, मनुखता के हिस्से हो गए। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह ने ते गुरु अंगद देव पातशाह ने श्लोकां विच अखीर ते गुरमत का सिद्धांत दिता। कह लगे असल में धर्म वो नहीं हुंदा जिहड़ा सिर्फ एक मनुख तक सीमित रहे भी तू ही करना है, दूजा नहीं कर सकता। ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा, शूद्र नहीं पढ़ सकता, शूद्र ही दूजे की सेवा करेगा, ब्राह्मण नहीं कर सकता। नहीं, धर्म वो हुंदा जिहड़ा 4 वर्णों लई साझा होवे, जिहड़ा हर मनुख मात्र लई साझा होवे। परमेश्वर का, परमात्मा का असल जिहड़ा धर्म है ना, वो हर मनुखता लई साझा है। खत्री, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को साझा। पूछो धर्म केड़ा है? कह लगे असल में धर्म वो है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने ते हो। सारियां दा सर्व साझा धर्म है, एक नाम नाल जुड़ जाना, एक रब नाल जुड़ जाना, यह सारियां दा साझा धर्म है। भावें कोई ब्राह्मण होवे, भावें कोई शूद्र होवे, रब्बी नाम नाल कोई भी जुड़ सकता है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान 4 वर्णा में जपे को नाम। कह लगे 4 वर्णा च कोई भी जप सकता है, किसी का अपना नहीं है भी तू कहे कि परमात्मा सिर्फ मेरा ही है, मैं ही जप सकता, शूद्र नहीं जप सकता। कह लगे इस तरह नहीं है, 4 वर्णा में जपे को नाम, 4 वर्णा में कोई भी जप सकता है, 4 वर्णा में कोई भी धर्म नाल जुड़ सकता है। इस करके खत्री, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश 4 वर्णा को साझा। जिन्होंने भगत नामदेव ने कह दिता, कह लगे घर होवे ना भी मेरे प्यो दादे का मेरा हक च कोई नहीं दाखिल हो सकता, वो मन्निया जा सकता है। किसी ने जमीन जायदाद से कब्जा किया हो भी पिता पुरखी चली आ रही है, साडा ही हक है, मन्निया जा सकता है। कोई कभी ये सोना ये धन मेरा है मन्निया जा सकता है, पर रब तो सब का साझा, वो कोई कला नहीं हक जमा सकता। अपन बापे नहीं किसी को पावन बुआ राजा, कि सारे का साझा है, तो साझा साहब बाप हमारा, ये कोई वखरा नहीं हक जमा सकता भी रब सिर्फ मेरा ही बाप है, दूजे का नहीं है।
इस करके धर्म वो होवे जिहड़ा हर मनुख मन सकदा होवे। सर्व धर्मं सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भेओ। कह लगे जे कोई इस भेत नूं समझ लवे असल विच धर्म सारियां दा साझा हुंदा है। एक कल्ले मनुख मात्र, कल्ली संप्रदा, कल्ले मत, कल्ले फिरके ते कल्ले एक वर्ण दा नहीं हो सकदा। धर्म है ही मनुखता दा साझा। बल्कि परमेश्वर जी ने आ जिहड़ी धरती बनाई है, इस धरती नूं बनाई ही धर्मशाला है। जिहड़ा जीव मनुख धरती ते आ रहा उस मनुख का काम ही इस धरती धर्मशाला ते आके धर्म ही कमाउणा है। ते अनेकां जीव जिहड़े ने इस मनुख की सेवा वास्ते रब जी ने लगा दिते। अवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिकदारी। जिन्नियां जोना तेरी सेवा वास्ते हाजिर ने, तू इत्थे धर्म कमाउण आया है। यह धर्मशाला है तेरे वास्ते जगत है। वैसे धरती है धर्मियों वास्ते ही रब ने बनाई। यह गल वखरी चोरां चकारां लुटेरियां ने इहदे ते कब्जा कर लिया। कबीर सगली धरती साध की तस्कर वैसे गाए। क्योंकि तस्करां चोरां ने घर जमा लिया, इत्थे उन्होंने पिंड बना ले, उसार ले। तस्करां ने कब्जा कर लिया इस धरती ते। है धर्मियों वास्ते सी क्योंकि धर्मशाला है धरती। तो जिदन परमेश्वर ने धरती नूं धर्मशाला बनाया, नाल मनुखता की सेवा वास्ते जोनियां भी ने, मनुखता की सेवा वास्ते बनस्पति है। धरती अंदर अनाज भी पैदा कर दिता, धरती अंदर अनेक धातुआं पैदा कर दित्तियां, भंडारे सारे इस धरती ते रख दिते। फिर जीव मनुख की सेवा की खातर खिडावा ते खिडावी भी रखे। हुण खिडावे का काम है बच्चे नूं खिडाउणा, ते खिडावी का काम है जो बच्चा खेड के थक टुट घर आउंदा है उदों खिडावी गोद विच लोरी दे के सवा दिंदी है। दिन सानू खिडाउंदा है, दिन चढ़िया मनुख दौड़ भज करदा है, खेडदा इस जगत दे विच। रात हुंदी है, रात खिडावी गोद विच लै नींद दिंदी है। इहदी सेवा वास्ते अग पैदा कीती, पानी पैदा कीता। इहदी सेवा वास्ते हजार तरह दी सहूलतां पैदा कीतियां, रुत्तां बनाईयां ताकि अक ना जाए इस धरती धर्मशाला ते रहिंदे होए। सर्दी भी है, गर्मी भी है, नींह भी है, पतझड़ भी, हर तरह की रुत्त दी सेवा वास्ते हाजिर कर दी। पवन गुरु पानी पिता माता सत मात दिवस रात दो दाई दाया खिल है सगल जगत। क्योंकि जगत दे विच इस जीव नूं भेजिया, दिन इहनूं खिडाउंदा है, रात सुमंदी है। पर नाल एक गल कही सी, मनुख तैनूं धर्मशाला च भेजण लग्गिया उत्थे धर्म कमाना ना भुल जाई। इन्ना ही याद रखी। ते धर्म हर मनुख लई जरूरी है, भावें वख-वख रंगां दे लोक होण, भावें कोई काला होवे गोरा होवे, भावें कोई अमीर होवे, भावें कखां दी कुली च रहिंदा होवे, भावें कोई मनुख पढ़िया लिखिया होवे, भावें अनपढ़ होवे। धर्म हर मनुख लई जरूरी है, भावें किसी भी फिरके नाल संबंधित होवे, कोई भी भाषा बोलदा होवे, बोली बोलदा होवे, भावें किहो जी भी वस्त्र पहरावे कपड़े पांदा होवे। धर्म कर्म हर एक लई जरूरी होवे क्योंकि धर्मशाला है, मनुखता वास्ते है। बल्कि जपजी साहिब दे विच जदों सत की अवस्था ते पहुंचण दीआं 5 पौड़ियां दसियां ना, सचखंड तक 5वीं अवस्था तक पहुंचण दीआं पहली पौड़ी धर्म कमाना है। पहला खंड ही धर्म खंड है। राती रुत्ती थित्ती वार, मेरे मालक ने रुत्ता पैदा कीतियां, थित वार आदि पैदा किए, पौण पानी बसंतर पैदा किए, हजार सहूलतां इस धर्मशाला दे विच रख दित्तियां। राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाला। इहदे विच परमेश्वर जी ने धर्मशाला कायम कर दी इस धरती के उपर। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। हुण इत्थे जीव वखो वखरे ने कि सारे दे वखो वखरे धर्म ने। ब्राह्मण का काम सिर्फ वेद पढ़ना है, शूद्र का काम पराई सेवा, खत्री का काम लड़ना, वैश्य का काम भोजन मुहैया, जोगी का काम ज्ञान लेना। हर एक दे वखो वखरे धर्म कहने लगे नहीं, जीव वखरे वखरे हो सकते हैं, धर्म सब का एक है। सब के कीते कर्मां की विचार इको जी होनी है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग कई किस्मां दे ने। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। पर एक गल सब दी सांझी है, करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार।
सारे जीवां दे कीते कर्मां दी विचार इक्को जी होनी, ये सांझी गल है। सारियां दा धर्म जे सांझा है ना, ते विचार भी सांझी कर्मां दी। करमी करमी होई विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। ते हाँ, जिहड़े कर्मां दी बाजी नूं जित जांदे ने, शुभ कर्म करके जिंदगी दी बाजी जित जांदे ने, वो फिर मालक दे दर वल पहुंचना शुरू कर दिंदे ने। पहली पौड़ी तो दूजी तक तिथे सोहन पंच प्रमाण, नजरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उठै पाए, नानक गया जाता जाए, धर्म खंड का एह धर्म। ये पहली अवस्था है धर्म खंड की, कि हर मनुख नूं भेद समझ लग जाए धरती धर्मशाला है, इत्थे मैं धर्म कमाउण आया। ते धर्म सदा ही एक हुंदा, 2 4 10 भी नहीं होया करते। इस गल भी समझ लो। संप्रदावां अनेक हो सकदियां ने, मत अनेक हो सकते हैं, फिरके अनेक हो सकते हैं, धर्म सदा इक्को ही हुंदा, धर्म बहुते नहीं है। एको धर्म जिहड़ा है सच सब कोई है। हर किसी लिए इक्को ही धर्म दृढ़ करना पैना है। धर्म एक है बस, धर्म बहुते नहीं होंगे। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक एक शरणा, मिलै दान संतरेण, जे लग भोजन करना। बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै, देहो दर्श मन चाओ, भगत ए मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी। सब कल विच सारे जीव आ जाते हैं, सारे धरती के मनुख आ जाते हैं। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी। एक नाम धर्म, धर्म तो इको ही है, परमेश्वर नाल जुड़ना। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। धर्म सदा एक है, धर्म बहुते नहीं होया करते। पछाण किवें होवे भी धर्म किहड़ा एक है ते वो जिहड़ा सच्चा है, क्योंकि हर मनुख आखदा भी असीं बिल्कुल सच्चे हां। हर कोई आखदा मेरे तो ऊपर कोई नहीं है, सबको पूरा आपे होगा, घट ना कोई आखे। धर्म की परिभाषा कायम करनी होवे ना, ते 3 सिद्धांत सामने रखने पैणगे। जिहड़ी गल जिहड़ा गुण तिन्नां सिद्धांतां के उपर पूर्ण उतर जाए, समझ लो धर्म है। क्योंकि धर्म के 3 गुण हुंदे ने। धर्म का पहला गुण यह है कि धर्म सर्वकाली है। सर्वकाली मैंने हुण धर्म जे सच है ना, तो यह नहीं भी पहला हुंदा सी अज उहदी मौत हो गई, ਜਾਂ ਅੱਜ है धर्म कल ਨੂੰ ਇਹਨੇ नहीं रहना। नहीं, धर्म सर्वकाली है। वो पहला भी सी, अज भी है, आने वाले समय भी सच रहेगा, उन्होंने झुठला कोई नहीं सकता। धर्म सदा तो है, धर्म सदैव सच है। धर्म जे पुरातन जमाने पुराने युगों के विच, भावें वो सनातन के युग होण, सतयुग त्रेता आदिक, भावें साइंटिफिकली युग होण, ताम्र युग पत्थर युग आदिक, पिछला समा धर्म उदों भी सच सी। अज जिहड़ा धर्म बदल नहीं जाना, अज भी उहदा गुण उही सच रहना है, आने वाले समय नहीं उहने बदल जाना, उन्हें फिर भी उही रहना है। जिहड़ा धर्म सर्वकाली होवे, जिहड़ा गुण वो धर्मी गुण हुंदा है। पहला गुण है सर्वकाली, दूजा गुण है सर्वदेशी। सर्वदेशी मैंने जे धर्म का गुण इस कैनेडा की धरती ते इत्थे सच है ना, तो इंडिया जाके झूठ नहीं हो जाना, उत्थे भी उही गुण सच है। जे इंडिया सच है तो अमेरिका भी उही सच है, इंग्लैंड भी उही सच है, धरती के किसी कोने कोई चला जाए हर थां सच है। बल्कि कल नूं जे मंगल ग्रह के उपर कलोनियां बन जाण, लोग उत्थे जा वस जाण, धर्म उत्थे भी सच रहेगा। क्योंकि धर्म जिहड़ा सर्वदेशी है, किसी दूजे देश जाके बदल नहीं जाता। मत बदल जाते हैं, धर्म नहीं बदलता। तीसरा धर्म का गुण हुंदा है सर्व साझा गुण। धर्म सर्व साझा भी है। जे हिंदू वास्ते वो गुण सच है, मुस्लिम वीर वास्ते भी सच है। जे वो वाला सिद्धांत मुस्लिम वीर वास्ते सच है, तो सिख वास्ते भी सच है, ईसाई वास्ते भी सच है। ये नहीं भी ईसाई वास्ते कुछ गुण हो रहा है, मुस्लिम वास्ते कुछ हो रहा है। नहीं, धर्म सर्व साझा हुंदा है, वो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ करता है। धर्म का गुण मुस्लिम वास्ते भी सच है, सिख वास्ते भी सच है। हुण एक गल तो थोड़ी गंभीर डूंगी है। एक उदाहरण ले लीए इन्हूं समझण वास्ते भी धर्म एक किवें है, जिहड़ा सर्वकाली भी होवे, सर्वदेशी भी होवे, सर्व साझा भी होवे, वो किवें हो सकता है। जिवें एक उदाहरण वजों सच बोलना एक धर्म है, सर्वकाली है। जे सतयुग में सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, अज भी गल सच है 100%।
जे गुरबाणी ने कह दिता ना बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, ये गुरबाणी मनुखता वास्ते है, गुरबाणी के सिद्धांत मनुखता वास्ते ने, ते गुरबाणी सर्वकाली सर्वदेशी ते सर्व सांझी है। सर्व सांझी है खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा। सर्वदेशी है गुरबाणी वज्जी चौं कुंडी, ते सर्वकाली है गुरबाणी चौं जुगी। बाणी वज्जी चौं जुगी, ये चौं युगां दे विच भी सांझी है, क्योंकि सर्वदेशी भी है, सर्व सांझी भी है, सर्वकाली भी है। इनू केवल सिख ही नहीं, दुनिया का कोई भी मनुख मात्र मन के विकारां तो खलासी पा के रब नाल जुड़ सकता है। सच बोलना झूठ नहीं बोलना, जे ये गल सतयुग विच सच सी, अज भी सच है, आने वाले समय भी सच रहेगी कि सच ही बोलना झूठ नहीं बोलना। ये गुण है धर्म का। सिर्फ छोटी जी उदाहरण है, क्योंकि ये सर्वकाली गुण है। ये नहीं कि सतयुग के सच बोलना जरूरी थी, अज झूठ बोलने को धर्म कह दिता गया भी यही धर्म जरा झूठ बोले नहीं, अज भी जरा सच बोले धर्मी सिर्फ वो मनिया जाना है, आने वाले समय भी जरा सच बोलेगा धर्मी वो मनिया जाना है, क्योंकि धर्म का गुण है सच। दूसरा, सच जेड़ा ये सिर्फ सर्वकाली नहीं है, सर्वदेशी भी है। जे कैनेडा के सच बोलना धर्म है ना, तो इंडिया जाके झूठ बोलना धर्म नहीं, उत्थे भी सच बोलना ही धर्म मनिया जाएगा। यह गल वखरी कि कूड़ फिर प्रधान वे ला लो। इंग्लैंड के भी सच बोलना ही धर्म मनिया जाएगा, भावें कोई मंगल ग्रह से जाके भी वस जाए ना, उत्थे भी सच ही धर्म होएगा, सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि सच सर्वदेशी भी है, सर्वकाली भी, सर्वदेशी भी, तीजा सर्व साझा गुण भी है। जे सिख लिए सच बोलना जरूरी है ना, तो हिंदू लिए कितने ग्रंथ च नहीं लिखा तो झूठ बोलनी धर्म हो जाएगा, वो भी सच बोलना धर्म है। मुस्लिम वास्ते भी, ईसाई वास्ते भी, जोगी जैनी बोधी यहूदी पारसी कोई होवे, सच सर्व साझा है। भावें ब्राह्मण होवे, वैश्य होवे, शूद्र होवे, सच सारे लिए साझा है, क्योंकि धर्म जिहड़ा वो एक ही हुंदा है। हाँ, मत अलग अलग बन जाते हैं, धर्म अलग अलग नहीं होंगे, धर्म सदा तो एक रहता है। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी, एक नाम धर्म, जिन्हों गुरबाणी ने कह दिता कि धर्म सिर्फ जगत में एक ही है, जेकर तू उस धर्म नाल जुड़ जाए। यही कारण गुरबाणी सर्व सांझी, सर्वकाली, सर्वदेशी है। कोई भी मनुख आके बाणी पढ़ के धर्मी हो सकता है, क्योंकि धर्म सिर्फ एको हुंदा है, धर्म 2 4 10 भी नहीं होया करते। हुण यही वचन अज सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह ने किया, कहने सर्व शब्दन एक शब्दन, सारा जीवन का धर्म एको ही है, रब नाल जुड़ जाना, नाम नाल जुड़ जाना, सब का एक ही धर्म है। हुण धर्म की परिभाषा की है? कोई कहता भी नमाज अदा करना धर्म है, कोई कहता नहीं गायत्री मंत्र पढ़ना धर्म है, कोई कहता नित्यनेम करना धर्म है, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे हैं। धार्मिक किवें है? सतगुरु पातशाह पंचम गुरुदेव जी ने बाणी में कुछ जिक्र किया, बल्कि 2 जगह धर्म की व्याख्या की। उन्होंने कह लगे धर्म एक किवें है, सारी मनुखता में 2 गुण पैदा हो जान, वो धर्मी है लोग। भावें कोई हिंदू मुस्लिम होवे, भावें खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य होवे, भावें कोई इस धरती से रहने वाला हो, भावें मंगल ग्रह से हो, भावें कोई लंघ चुके समा, भावें आने वाला समा, 2 गुण जिहदी जिंदगी में आ गए धर्मी है। वो किहड़े गुण ने? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करन। यह गल हर एक लिए सांझी है। सारे धर्मों चो श्रेष्ठ धर्म, उच्चा धर्म इको ही धर्म है, एको धर्म दृढ़ अब कोई। हर मनुख इको ही धर्म दृढ़ कर लवे, वो धर्म केड़ा है? चंगे काम करने, रब का शुक्र करना, परमेश्वर को जपना ते चंगे कर्म करने। जिहदी जिंदगी च 2 गुण आ जाते हैं, वो धर्मी है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिन्हें हरि का नाम जपिया, जिंदगी के काम वधिया करन लग पिया, धर्म अनुसार करन लग पिया, वो बंदा धर्मी है। यही व्याख्या सतगुरु पातशाह ने संस्कृति श्लोकों में भी धर्म की दी। कहने गया जीव तेन दसा धर्म कहते किन्ने। जदों भी देर करनी होवे ना, पाप करन लग्या देर कर ली, धर्म करन लग्या देर ना करी। नह विलंब धर्मं
विलंब पापं। धर्म करन लग्या देर ना करी, नह विलंब मैंने देरी, विलंब ना करी, देरी ना करी, धर्म करन लग्या विलंब पापं, पाप करन लग्या भावे देरी कर ली। मतलब एक विद्वान ने तो इस पंक्ति के बड़े प्यारे अर्थ किए। कह लगा जी मान लिया ना भी धर्म करन लग्या देरी ना करी, पाप करन लग्या देरी करनी, विलंब पापं, इसका मतलब भी पाप करना ही भावे देर नाल करना ही, इसका अर्थ यही होया ना। पर उन्हें बड़े खूबसूरत अर्थ किए उस विद्वान ने। कह लगे नह विलंब धर्मं, धर्म करन लग्या देरी ना करी, विलंब पापं, जे धर्म करन लग्या देरी की ना वो पाप है, जे धर्म करन लग्या देरी कर रहे ना वो देरी तेरे लिए पाप हो जाएगी। इस करके धर्म करन लग्या देरी ना करी। उन्हें अर्थ कर देते। पूछा फिर धर्म करिए केड़ा? सतगुरु पातशाह ने अगली गल कही, कहने लगे बस वो कर्म जिहड़े लालच अधीन करता है ना, क्योंकि हर मनुख बंदे का लालच अधीन ही होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ की खातर ही कर्म करता है। बच्चा भी छोटा रोंदा है ना, उसका भी स्वार्थ है भी दुध मिल जाए। जिस काम चो कोई लाभ ना मिले वो बंदा करता ही नहीं है। कहने लगे बस वो काम ना करी जिहदे नाल लोभ प्रगट होवे ते नाम जप लई। दो गल फिर वही कह दी, दो गल्लां। हर को नाम जप, निर्मल कर्म, वो कर्म ना करी जिहड़े तेरे लोभ नूं पक्का करन ते रब दे नाम नूं पक्का कर लई। नह विलंब धर्मं विलंब पापं, दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। नाम दृढ़ कर नहीं, लोभ नूं तज दई, छड्ड दई। वो कर्म ही ना करी जिहड़ा कर्म सिर्फ तेरे स्वार्थ वास्ते होवे, जिहड़ा समाज दे भले नहीं ना हो सके, जिहड़ा कर्म किसी दूजे नूं नुकसान पहुंचाता होवे, तेरे घर नूं कल्ले नूं भरदा होवे, वो लोभ वाले कर्म ना करी। क्योंकि जहां लोभ तह पाप है, जिथे लोभ आंदा है पाप उत्थे शुरू हो जाता है। कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है, जह झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। जिथे लोभ आंदा है ना उदन अकाल नाल टुट के तू काल वाल तुर पैंदा है, धर्म तो पिठ हो जाती तेरी। इस करके नह विलंब धर्मं विलंब पापं, दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। पूछा फिर मैं इस धर्म को कमाने वास्ते की करा कि लोभ पाप खत्म हो जाए मेरी जिंदगी चों? कह लगे शरण संतन किल विख नाशं। जिस दिन गुरु की संगत विच आ जाएगा ना, उस दिन इस गल की तेन समझ पेगी, तेरे किल विख पाप नाश हो जाएंगे, किल विख मुक जाएंगे। किल विख का अर्थ होंदा वड्डे पाप आ। कोई जख्म डूंगा होवे ना किल वांगू, वो जल्दी ठीक नहीं होता, उन्होंने आराम होंदियां थोड़ा टाइम लगता है। पर जिहड़ा जख्म किल वांगू डूंगा भी होवे, उहदे विच जहर भी पैदा हो जाए, फिर वो नासूर हो जाता है, कैंसर हो जाता है फिर वो। क्योंकि जख्म डूंगा भी है किल वांगू, उहदे विच जहर भी भरेगी, वो कैंसर हो गया। हुण आराम होना बड़ा औखा है। जिंदगी के वो पाप वड्डे किए हुए जिहड़े किल वांगू दिल दी गहराइयां च डूंघे गड्ढे होण, बंदा ना चाह के भी भुल ना सके, ते घोर एडे होण के जहरीले होण। पता नहीं किन्नियां कुछ दी हत्या की होवे, किन्नियां को आत्मक मानसिक मौते मारिया होवे। ਜਿਹੜੇ पाप किल वांगू डूंघे होण ते विख मैंने जहर नाल भरे हुए होण, वड्डे पाप जिद्दन गुरु संगत विच आ जांदे ना, गुरु वो भी कट दिंदा है। शरण संतन किल विख नाशं प्राप्तन धर्म लक्षण। यह धर्म के लक्षण है कि जिद्दन लक्षण आ जाएगा ना, नानक जिस सो प्रसन्न माधव है, इहदे नाल रब खुश हो जाएगा। जिस दे नाल गुण जिंदगी च दो धार लेवेगा कि हर को नाम जप निर्मल कर्म, जिस दिन दो गुण धार लेगा दृढ़ंत नामं तजंत लोभम। यह धर्म सर्व साझा है, यह धर्म सर्व काली है, यह धर्म सर्वदिशी है। हर समय लिए सच है, हर थान लिए सच है, हर मनुख मात्र लिए सच है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भेओ। जे कोई इस गल का भेत जान लवे ना, नानक ताका दास है। गुरु नानक पातशाह दूसरे गुरु नानक आखते ने मैं तो दास हो जाना वा। जिहड़ा इन्नी गल कोई समझ लवे, नानक ताका दास है, सोई निरंजन दियो। मेरे लिए वो माया की कालक तो रहत रब है, मेरे लिए वही परमेश्वर स्वरूप है। जिहड़ा इस भेत को समझ लैंदा है, दो गुणों को धारण करके वो रब रूप हो जाता है। अगले वचन, एक कृष्णन सर्व देवा देव देवाता आत्मा। कृष्णन इतने कृष्णन का द्वापर वाले श्री कृष्ण जी नहीं, कृष्ण का अर्थ है पैदा करने वाला, करता।
कृषि हुंदा खेतीबाड़ी, क्योंकि धरती चों असीं कुछ पैदा करते हैं, ते जिहड़ा कृषि करदा उहनूं असीं कहने किसान। असीं पंजाबी च किसान कह दिंदे हां, शब्द कृषि तो बनिया किसान। जिहड़ा असीं हिंदी च लिखदे हां ना, वो पेट पाड़ू शाह है कृषि। ते किसान भाव पैदा करने वाला, ते कृष्ण उत्थों बनिया रब पैदा करने वाला। एक कृष्ण तां सर्व देवा, कह लगे रब इक्को ही है, सारिया देवियां दे देवतियां विच सुभाईमान है, बल्कि देव देवाता आत्मा मना कल्ले कल्ले नूं रब करके ना पूजी जाई, वो सारे च बैठा रब है, वो देवतियां दे भी देवतियां दा रब है, देवतियां दी देवतियां विच भी आत्मक रूप रब रहे है। परमात्मा इक्को ही, करता इक्को ही है। आत्मा बास दिवस्य, कह लगे वो रब जिहड़ा ना बास दिवस्य, जिहड़ा हर एक जीव के अंदर आत्मक रूप विच वास कर रही है, इस करके आत्मा देव पूजीए गुर के सहज सुभाए। किते वखरा परमात्मा लभण ना तुर पई, हर आत्मा के अंदर देव बैठा होया है, हर जीव दे विचों रब देख लई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, सब मैं जोत, जोत है सोए। आत्मा बास दिवस्य, जे को जाने भेओ, जे कोई इस गल का भेद जान लेना भी दूजे च रब बैठा है, उसका विहार बदल जाएगा। वो दूसरे नाल क्रोध नहीं कर पाएगा, वो दूसरे नाल हंकार नाल पेश नहीं आएगा, वो किसी दूजे का हक नहीं खो सकेगा। जो इन्नी गल समझ आ जाए कि दूजी आत्मा में भी परमेश्वर वास करता है। आत्मा बास दिवस्य, जे को जाने भेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। दूजे गुरु नानक गुरु अंगद देव पातशाह आखदे ने, मैं दास हाँ, वो मेरे लिए रब हो जाता है। अगला श्लोक, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जिवें घड़ा बनाना होवे ना, ते कुम्हार वीर चिकनी मिट्टी च पानी मिलांदा है, पानी मिला के मिट्टी नूं गोलदा है, मिट्टी नूं चंगी तरह थप के फिर उन्हें चक के उपर लगा के घड़ा आदि जो भी उन्हें तैयार करना तैयार करता है। पानी तो बिना घड़ा नहीं तैयार होता। जो घड़ा तैयार हो जाए, उन्हें पका लिया जाए आवे दे विच, उहदे विच पानी पा दिओ, पानी टिक जाता है। घड़े तो बिना पानी नहीं टिकता। हुण इत्थे घड़े तो बिना पानी टिकण वास्ते मता कोई कहे भी लोहे के भांडे च भी टिक जाता है, सोने च भी टिक जाता है, नहीं उदाहरण का एक पक्ष लिया जाता है, सिर्फ महज उदाहरण है घड़ा। भाव पानी तो बिना घड़ा बनता नहीं, क्योंकि जिहड़ी अगों उदाहरण गल समझानी है ना, वो घड़े नाल ही संबंधित हो सकती है। पानी के नाल लोहा नहीं तैयार हो सकता, घड़ा तैयार हो सकता है मिट्टी गोल के। कहते जिवें पानी तो बिना घड़ा नहीं बनता, उही घड़ा पानी नूं टिका दिंदा है। इसी तरह ज्ञान का बद्दा मन रहे, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। कहते घड़े तो बिना पानी टिकिया नहीं रह सकता, ते पानी तो बिना घड़ा नहीं बनता। ज्ञान का बद्दा मन रहे, आ जिहड़ा मन भटकदा फिरदा ना, ज्ञान ही नहीं बन सकता, होर कोई नहीं बन सकता। मन बहुत भटकदा है। लोग रफ्तार दसते हैं भी सब तो वध रफ्तार की, कोई कहता भी चंद्रमा की रफ्तार साइंटिस्टां ने दसिया भी नहीं, उस धरती उस तो तेज है, किसी ने कह दिता सूरज उस तो वध तेज है, किसी ने कहा नहीं ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे तारे ने बहुत स्पीड नाल चलते हैं। सतगुरु पातशाह कह लगे सूरज की भी कोई बहुती तेज रफ्तार नहीं, प्रकाश सब तो वध तेज रफ्तार मनिया जाता है। इस करके जो बहुती दूरी नापनी हो ना, प्रकाश वरिया च नापी जाती है कि एक सैकंड दे विच इन्ने लाख किलोमीटर प्रकाश चला गया। एक सैकंड विच प्रकाश सब तो तेज मन्निया भी सूरज की रोशनी इस धरती से पहुंचने वास्ते बहुत दूर है सूरज, पर फिर भी उन्होंने पौने 8 मिनट के करीब लग जाते हैं। 8 मिनट के करीब सूरज की रोशनी चलण तो धरती तक पहुंचने लग जाते हैं। बल्कि कई ऐसे भी तारे ने ब्रह्मांड के विच इन्नी दूर ने कि उन्हां की रोशनी साडे तक पहुंचने वास्ते 4 अरब साल लग जाते हैं। जिहड़े तारे लभ चुके हैं साइंटिस्ट, जिहड़े नहीं लभे उन्हां की गल नहीं मैं कर रहा। ऐसे तारे लभ चुके हैं जिन्हां की रोशनी नूं धरती से पहुंचने वास्ते 4 अरब साल लग जाते हैं। हो सकता है जिहड़ा अज रात असीं आसमान में चमकदा तारा देखते होइए, हो सकता है 4 अरब साल पहला उसकी मौत हो चुकी होवे। हाँ, उसकी रोशनी पहुंचदे 4 अरब साल लग गए। प्रकाश की बहुत स्पीड है। पर सतगुरु पातशाह ने एक वचन क्या कहने लगे, सूरज की किरण धरती से पहुंच जाती है, पताल तो नहीं जा सकती। मन इहो जी रफ्तार वाला वो पताल च चला जाता है।
सूरज की किरण नूं आंदियां 8 मिनट लग जाते हैं, मन एक खिन सूरज तक पहुंच जाता है, चंद्रमा तक चला जाता है, एक खिन ब्रह्मांड के तारिਆਂ ਨੂੰ देख लेंदे, गा लेंदे, एक खिन ही पताला में डूंगा उतर जाता है। कबू जीड़ा ऊप चढ़त है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा फिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। एडी स्पीड है जी। सब तो वध समर्था परमाणु की मन्नी गई, एटम की। तो गुरु नानक पातशाह ने फिर वचन किया, सतगुरु पातशाह ने बाणी शायद पंचम गुरुदेव जी का शायद श्लोक है, कहने लगे जी मन की शक्ति है ना, मन की रफ्तार परम अणु तो भी ज्यादा है। एक खिन दे विच वो अनेकां दीप लोह खंड ब्रह्मांड मंडल घुम आ जाता है। परमाणु प्रजंत आकाश है, दीप लोह शिखंडणे गछेण नैन भरेण। गछेण मैंने घुम के आ जाता है, नैन भरेण मैंने अख पलक झपकण जितने समय दे विच घुम के आ जाता है मन। हुण जिहदी इन्नी रफ्तार होवे इहनूं कौन फड़े? इन्नी रफ्तार वाले नूं फड़न वास्ते उहदे तो वध रफ्तार वाला चाहिए। हुण कोई कार से दौड़िया जाता हो, मैं साइकिल से उन्होंने नहीं फड़ सकता, मैंने उस तो वध स्पीड चाहिए है। कहने लगे हाँ एको ही तरीका है, फिर गुरु को ला दें, गुरु की रफ्तार इस मन तो भी ज्यादा है। गछेण नैन भरेण नानक बिना साधु न सिद्धियते। ये मन काबू नहीं आता, इस करके ज्ञान का बद्दा मन रहे। गुरु का ज्ञान लै लवी, गुरु का ज्ञान इस डोलते हुए भटकते हुए दौड़ते मन को स्थिर कर दिंदा है। मन रे स्थिर रहो, मत कत जाही जियो। गुरु स्थिर कर दिंदा है, टिका दिंदा है। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पर गुरु तो बिना ज्ञान नहीं पैदा होता, ते ज्ञान तो बिना मन टिकदा नहीं है। इस करके ए मन जे ज्ञान तो बिना तू टिकदा नहीं है, तो तेनू अपनी खोज करनी पएगी। मन को जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इत्थे रब दे मूल दी नहीं, अपने मूल की गल कीती है। मना तू अपना मूल देख, क्योंकि गुर बिन ज्ञान ना होए, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं प्रगट हुंदा। पानी तो बिना घड़ा नहीं बनता, घड़े तो बिना पानी नहीं टिकदा। कहने लगे ज्ञान तो बिना ये मन नहीं टिकदा, ते मन तो ये जिहड़ा जीव है, ये ज्ञान तो बिना मन टिकदा नहीं, ते गुरु तो बिना इहनूं ज्ञान मिलदा नहीं है। ते गुरु तो ज्ञान लैके इस मन को अपनी खोज करनी पैंदी है। बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर परेशानी माहे। मम्मा मन त्यो काज है, जा कह दिता मन को जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बस जिस दिन अपने मूल पछाणन लग जाने उदों टिक जाने। यही घड़ा फिर पानी को टिका भी दिंदा है। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी दे बचन पढ़िया होवे गुनाहगार, तां ओमी साध न मारिए। इस तो अगली गल भी सतगुरु पातशाह ने कहने लगे, जे कोई कहे कि मैं पढ़िया लिखिया नहीं है, किवें मेरा उदार होवे कि धर्म से पढ़े लिखे लोगों वास्ते है। कहने लगे नहीं, इत्थे पढ़िया ते अनपढ़ एक समान ने, क्योंकि धर्म सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ है। जे कोई पढ़िया होया गुनाहगार होवे, अपराध करे, तो यह नहीं भी उसकी सजा अनपढ़ को मिल जाए, वो पढ़िया लिखिया चलो उन्हें छड़ दईए। हंस से हंसा, बग से बग्गा, घट घट करे विचार जियो। धर्म का फैसला सारे से इको जिहा लागू है। धर्म करे सो धर्म ना होवे, पाप कमाने पापी जानी है। पढ़िया होवे गुनाहगार, जे पढ़िया लिखिया गुनाह करता हो, ये नहीं वो बख्शा जाएगा भी तू पढ़िया लिखिया है, तो ओमी साध ना मारी है। ओमी मैंने अनपढ़। कई इत्थों तक आखते ने भी जिहड़ा जिन्हें पढ़ाई लिखाई ना की होवे, पिता की मौत हो चुकी होवे, सिर्फ मां ने बोली सिखाई होवे, वो ओमी। ते कुछ विद्वाना ने ओमी का अर्थ यह भी किया है जिन्हों ओम तो बिना हो दूजा अखर ना पता होवे। ओमी बाई नहीं पता होवे, इस तो बाद अखर ना कोई धर्म का जानता होवे। कहने लगी ये नहीं भी जिहड़ा साध भला जीव है, सिर्फ ओम नूं ही जानता होवे, सिर्फ एक अखर नूं ही जानता होवे, ते उहनूं फड़ के बन लिया जाए भी तू ज्ञान के ग्रंथ नहीं पढ़े, तू एडे बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े। कहने लगे पढ़िया हो गए गुनाहगार, तां ओमी साध ना मारिए। जेहा घाले घालना ते वह ना उपचारी है। जेहो जी किसी ने घालना कमाई की, जेहो जे कर्म जिन्हें कमाए, ओहो जिहा नाम उहदा प्रचारिया जांदा, प्रसिद्ध हो जांदा है, ओहो जिहा नाम टुक जांदा है। ऐसी कला न खेडी है जित दरगह गया हारी है। देखी एहो जी खेड न खेडी, एहो जी कम न करी, मालक दे दर हार जाए जिंदगी दी बाजी। ऐसा काम मूले ना कीचे जिता अंत पछोताई है। भुल के भी जिन्नी कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। भावें पढ़िया होवे भावें अनपढ़ होवे, इत्थे ते पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। जे पढ़िया है
तू पढ़ाई का ज्ञान हासिल नहीं किया, फिर समझ नहीं तू पढ़ाई नूं भी बेअदब कर दिता, पढ़ाई की भी बेकदरी कर दी। हाथ च दीवा फड़ के भी खूह डिगी जाना है। कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹੀ ਚੰਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪਰੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬਹੁਰਾਨੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਗੜਿਓ ਬਿਗੜੇ ਮਤ ਹੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਹੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ श्रेष्ठ कर्म ले आई। एडू बड़ा धर्म कोई नहीं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। कल दे विचार दे विच जुगां दी भी गल आ जाएगी। इस संबंधी विचारा कल बेअंत भुल्ला खिमा करनी आ। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।